रूस ने यूक्रेन में जंग लड़ने के लिए यमन के सैकड़ों लड़ाकों की भर्ती की है, या यूं कहें कि यमनियों की भर्ती की है। इन यमनियों को हूथीज के थ्रू भेजा गया रूस। इनसे मोटी सैलरी का वादा किया गया था, लेकिन इनके साथ ऐसा धोखा हो गया कि कुछ यमनी रूस में खुदकुशी की कोशिश कर चुके हैं। भाड़े के ये फौजी यानी कि यमनी मर्सिनरीज रूस में क्या कर रहे हैं? इनके भेजने के बदले आखिर पुतिन ने यमन के अंसरुल्लाह मूवमेंट को क्या बड़ी चीज दी है, क्या बड़ी उनसे डील की है? ये यमनी रूस में आखिर किस तरह से पहुंचे? इसको लेकर ब्रिटेन से छपने वाले दुनिया की मशहूर फाइनेंशियल टाइम्स न्यूज़पेपर ने एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट बनाई है, जिसे शायद आप आखिर तक सुनेंगे तो आपको समझ आएगा कि हाँ, ऐसा हो सकता है। आप रूस में एक अहम पॉइंट पर बैठे उन यमनियों का एक वीडियो भी देखेंगे इस एपिसोड में, तो आपको पता चलेगा कि शायद इनके साथ धोखा हो गया है। आप nypost.com, द कीव इंडिपेंडेंट और द टीवीपी वर्ल्ड की खबर पढ़ेंगे तो आपको शायद समझ आ जाएगा कि एक बड़ी डील के तहत यमन ने लड़ाके रूस भेजे हैं और रूस ने कुछ सामान यमन भेजा है और कुछ भेजने वाला है। लेकिन ये डील यमनियों के साथ एक धोखा साबित हो गई क्या? इस रिपोर्ट को किसी के सपोर्ट या अपोज का चश्मा उतारकर एक न्यूट्रल दर्शक की तरह देखिएगा। ये रिपोर्ट दुनिया के बड़े अखबारों की रिपोर्ट पर बेस्ड है। पूरे वेस्टर्न मीडिया को गाली दे देने से पहले ये सोच लीजिएगा कि वेस्टर्न पावर्स के कितने ही गंदे खेल यही वेस्टर्न मीडिया दुनिया के सामने लाता रहा है, लाता रहेगा। आज़ाद बोल इंडिया में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आदिल खान आज़ाद। 25 नवंबर है आज, और 25 नवंबर की ये रिपोर्ट फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक रूस की आर्म्ड फोर्सेस ने यूक्रेन में लड़ने के लिए सैकड़ों यमनी मर्दों की भर्ती की है, जिन्हें एक गुप्त मानव तस्करी अभियान यानी कि एक शैडोई ट्रैफिकिंग ऑपरेशन के तहत रूस लाया गया, जो मॉस्को और हौथी मूवमेंट के बीच बढ़ते ताल्लुकात को उजागर भी करता है कि भाई ये कैसा कॉन्ट्रैक्ट है। रूस आने वाले यमन के रंगरूटों ने फाइनेंशियल टाइम्स को बताया कि उन्हें बड़ी वाली सैलरी, बड़े पैकेज की सैलरी वाली नौकरी और यहां तक कि रूसी सिटीजनशिप का वादा करके रूस लाया गया था। लेकिन जब वो हौथी मूवमेंट से जुड़ी एक कंपनी की मदद से रूस पहुंचे तो उन्हें जबरदस्ती रूसी फौज में, रूसी आर्मी में भर्ती कर लिया गया और यूक्रेन की फ्रंट लाइन पर भेज दिया गया, यानी भयानक जंग के बीच। अखबार कहता है कि यूक्रेन में यमन के लड़ाके अपनी मर्जी के बिना लड़ रहे हैं, क्योंकि ये उनकी जंग नहीं है, ना ही वो इसके लिए आए थे। और ये मामला ये दिखाता है कि रूस बाहर से फौजी किराए पर ले रहा है, क्योंकि उसके अपने फौजी बड़ी तादाद में मारे गए हैं। रशियन आर्मी की तरफ से जंग लड़ने के लिए नेपाल और भारत के भाड़े के सैनिक, भाड़े के फौजी, मर्सिनरीज और लगभग 12,000 नॉर्थ कोरियाई आर्मी के फौजी शामिल हैं, जो रूस के कुर्स्क रीजन में यूक्रेनी फौज के खिलाफ लड़ाई में हिस्सा लेने के लिए आए थे। क्या हम इस बात को नहीं जानते कि इंडियंस, नेपाली वहां लड़ रहे हैं तो यमनी क्यों नहीं? यमन में भर्ती की कोशिश इस बात को भी अंडरलाइन करती है कि कैसे रूस वेस्ट के साथ अपने टकराव को लेकर बहुत ज़्यादा सतर्क है और ईरान और मिडिल ईस्ट में अपने जो इत्तेहादी मूवमेंट्स हैं उनसे और ज़्यादा कुर्बतें और रिलेशंस बढ़ा रहा है। मूवमेंट्स जैसे हिजबुल्ला और हौथीस। यमन के लिए अमेरिका के एक स्पेशल एनवॉय, एक विशेष दूत टिम लैंडर किंग ने ये साफ किया है, कंफर्म किया है कि रूस हौथीस के साथ एक्टिवली कांटेक्ट कर रहा है और हथियारों के ट्रांसफर पर भी बातचीत कर रहा है। यानी पुतिन यमनी मूवमेंट को कुछ खतरनाक हथियार देने जा रहे हैं। ये हथियार रेड सी में और ज़्यादा सटीक हमले करने में मदद करेंगे। इस तरीके से रूस को यमन के लड़ाके भी मिल जाएंगे और यमन को दिए हथियारों से भी रूस के दुश्मन अमेरिका को ही चोट पहुंचाई जाएगी हौथीस की तरफ से। कुल मिलाकर देखें तो दोनों ही तरफ से रूस को फायदा है। पुतिन ने अपने फायदे के लिए एक बड़ा कदम उठाया है, लेकिन उन लोगों का क्या हुआ जो रूस गए हैं? मैं आपको बता रहा हूं, जरा देखिए, सुनिए रिपोर्ट को, और इतने रेफरेंस दे रहा हूं तो आप यकीन कर सकते हैं। चैथम हाउस में गल्फ रीजन के एक्सपर्ट फारिया अल मुस्लिमी के मुताबिक रूस में मौजूद कुछ यमनी फौजियों को कभी भी ट्रेनिंग तक नहीं मिली। ये आम यमनी थे और कई वहां रहना भी नहीं चाहते हैं। मुस्लिमी ने कहा
कि रूस को एक चीज़ की ज़रूरत है, वो है फ़ौजी। और ये साफ है कि हौथीज़ रूस के लिए अपने लोगों की, यमनियों की भर्ती कर रहे हैं। और यमन भर्ती के लिए बहुत आसान जगह है, क्योंकि वो एक बेहद गरीब मुल्क है। जिन्हें पैसा चाहिए होता है, उन्हें मौत से डर नहीं लगता। लेकिन यमनियों को ख्वाब दिखाकर रूस लाया गया था, वो ख्वाब जो बदनुमा बन गए। अब ज़रा ध्यान से सुनिएगा जो आगे बताने जा रहा हूँ। एक रिपोर्ट के मुताबिक अंसर अल्लाह मूवमेंट से जुड़ी एक कंपनी ने यमनियों को मॉस्को का सफ़र करने के लिए उकसाया था, ख्वाब दिखाए थे, जिसके बाद रूस ने सैकड़ों यमनी भाड़े के फौजियों को यूक्रेन में लड़ने के लिए भेज दिया, जहां उन्हें रशियन आर्मी के लिए साइन अप करने के लिए मजबूर किया गया। मतलब धमकाकर उनसे बंदूक उठाने को कहा गया। ये यमनी यहां बंदूक उठाने नहीं आए थे। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक कई रंगरूटों ने दावा किया है, कई इन फौजियों ने दावा किया है कि जुलाई में एक सीनियर हौती लीडर अब्दुल वाली अब्दो हसन अल जाबरी की अल जाबरी कंपनी ने उनसे रूस में एक नई लाइफ, एक नई जिंदगी देने के वादे के साथ कांटेक्ट किया था कि तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। वो नई लाइफ देने के बजाय इन लोगों को एक ज्वाइनिंग कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के लिए मजबूर किया गया था, जिसे वो पढ़ नहीं सकते थे। और फिर इन्हें पुतिन और हौथी मूवमेंट के बीच बढ़ते रिश्तों के हिस्से की शक्ल में फ्रंट लाइन पर भेज दिया गया कि जाओ लड़ो, ख्वाब वहाँ है। एक रंग रूट जिसकी पहचान नबील के तौर पर की गई है, उसने फाइनेंशियल टाइम्स को ये बताया कि वो सितंबर में जबरन रूसी फौज में भर्ती किए गए लगभग 200 यमनियों में से एक था। यानी नबील के साथ 200 और लोग भर्ती किए गए थे। बाकी की तो जानकारी नबील को भी नहीं होगी। नबील ने कहा कि हम में से किसी के पास कोई मिलिट्री ट्रेनिंग नहीं थी, हमने कभी निशाने नहीं लगाए थे। नबील ने कहा कि वो अल जाबरी के साथ जुड़ गया था, जो कि एक टूर ऑपरेटर के तौर पर रजिस्टर्ड है। घर पर अपनी पढ़ाई की फीस चुकाने और इंजीनियर बनने के लिए वो रूस आया था, लेकिन उसके साथ सैकड़ों यमनियों की तरह ही धोखा हो गया। एक महीने बाद उसने खुद को जंग के एक मोर्चे पर खड़ा हुआ पाया। उसने रूसी आर्मी की वर्दी पहनी हुई थी। वो यूक्रेन के जवाबी हमले से बचने के लिए एक जंगल में छिपा हुआ था। उसके चेहरे पर स्कार्फ था। पूरे तौर पर वो यूक्रेन के फौजियों को दुश्मन रूसी फौजी की तरह ही नजर आता, जो कभी भी उसे गोली मार सकते थे। दूसरे यमनियों ने बताया कि उन्हें रूस के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में काम करने के लिए $10,000 के बोनस के साथ $2,000 की सैलरी पर महीने देने का वादा किया गया था। लेकिन मॉस्को पहुंचने के बाद उन्हें बंदूक की नोक पर फौज में भर्ती होने के लिए, रशियन आर्मी में भर्ती होने के लिए मजबूर होना पड़ा। अब आप उन यमनी फौजियों का ये वीडियो देखिए जो फाइनेंशियल टाइम्स ने इस रिपोर्ट के साथ अटैच किया है। सोशल मीडिया पर ये वीडियो दिख रहा है। हर बात से इनकार नहीं किया जा सकता। सारे सबूत दुनिया में मौजूद होते हैं। अगर हम सपोर्ट और अपोज का चश्मा उतार कर देखें तो बहुत सी चीज़ों पर यकीन कर सकते हैं। यमन के हाउथीज़ बहुत से लोगों के लिए हीरो हैं, बहुत से के लिए विलन हैं। इन सब से दूर ये रिपोर्ट खबर देखने वालों के लिए थी। फिलहाल तो ये वीडियो देखिए। अरबी में यमनी कहा जा रहा है, दावा किया जा रहा है। अब मैं आता हूँ अपनी ज़ुबान पर। अभी तक रिपोर्ट की ज़ुबान थी। ये दावा किया जा रहा है कि ये यमनी हैं जो रूस में यूक्रेन की फ्रंट लाइन पर मौजूद हैं, और ये बता रहे हैं कि इनके एक साथी ने अभी कुछ दिन पहले ही खुदकुशी करने की कोशिश की थी, क्योंकि वो रूस के लिए जंग लड़ने नहीं आया था, बल्कि वो ख्वाब लेकर आया था। ख्वाब मिल गए मिट्टी में, और वो भी ना जाने कब दुश्मन की गोली से मिट्टी में मिल जाएंगे, पता नहीं है। वीडियो देखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। या जमाआ, अम्स शख्स من زملائنا حاول أن ينتحر وتم إسعافه إلى المستشفى، والحمد لله يعني الحمد لله جت سليمة. احنا الآن تحت القصف، ألغام، درون، حفريات، نقل خشب. आपने सुन ही लिया होगा, नीचे सब टाइटल्स चलते हैं। मैंने डबल फ्रेम में आपको वीडियो दिखाया, एक तरफ आपको स्क्रीनशॉट, दूसरी तरफ वीडियो, ताकि आप समझ सकें। असल में दोस्तों होता यही है, ये जो गरीब होते हैं ना, ये जंग
کا सामान बनते हैं। या तो ये गोली से मारे जाते हैं या इन्हीं के बच्चे फौज में होते हैं। कभी आपने बिजनेसमैन के बच्चों को, आपने टाइकून्स के बच्चों को, आपने बड़े बड़े खिलाड़ियों के बच्चों को, लीडर्स के बच्चों को ना अपनी फौज ना पराये की फौज में जाते देखा होगा। गुर्बत एक ऐसी चीज़ है कि वो तोड़ देती है, वो हर उस ख्वाब को देखने पर मजबूर कर देती है जो झूठा होता है। किसी को कोई झूठा ख्वाब दे दे तो गुर्बत और भूखा पेट उस पर यकीन करने में देर नहीं लगाता। फिर उन्हें पता चलता है कि धोखा हो गया है, दुनिया जो शुरू करना चाहते थे वो ख़त्म हो चुकी है, लेकिन तब पीछे आने का रास्ता नहीं होता। इन यमनियों ने, कहा जा रहा है कथित तौर पर, ये वीडियो जारी करके बताया है कि उनके साथ हाउथी से जुड़ी एक कंपनी ने धोखा कर दिया है, हमें किसी और वादे के साथ भेजा गया था, हमें मौत के मुंह में ढकेल दिया गया है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन भी बहुत से लोगों के सगे हैं। मैं फिर कहता हूं, आपका सगा उसके सिवा कोई नहीं है, जिसने आपको रोटी देने का वादा किया और खिलाई भी। आपको रूस के पुतिन के भी पीछे जाकर और रूस के ख़ास तौर से फाइलें और चिट्ठे खोलने चाहिए, चाहे चेचनिया हो चाहे बोस्निया हो। देखना चाहिए। यमन के हाउथीज़ मजबूर भी कहलाए जा सकते हैं और ये उनका एक कॉन्ट्रैक्ट और डील भी हो सकती है। अगर किसी से कुछ चाहिए है तो उसे कुछ देना होगा। रूस को इस वक्त पैसा, डॉलर, रूबल नहीं चाहिए, उसे चाहिए तो सिर्फ आदमी, ताकि वो यूक्रेन और अब नेटो के खिलाफ जंग को जीत सके। यमन के लोगों को कुछ नहीं चाहिए, चाहिए है पैसा, क्योंकि वहाँ गुर्बत बहुत है। पैसा रूस देगा, आदमी यमन देगा। इस पर यकीन करना इतना मुश्किल नहीं है। फिर भी ये रिपोर्ट थी, रिपोर्ट के दावे से वीडियो पेश कर दिया। उम्मीद करता हूँ बहुत सौ को पसंद आया होगा, बहुत सौ को नहीं। लेकिन जर्नलिज्म यही है कि सिर्फ सामने वाले की पसंद की चीज़ ना बनाई जाए, क्योंकि जो सच होता है वो कड़वा होता है। बहुत बहुत शुक्रिया। आज़ाद बोल इंडिया आप ही का चैनल है। ट्रांसपेरेंसी से खबर को खबर की तरह रखना हमारी जिम्मेदारी है। हम कूदते नहीं, कुछ लंपट टाइप के थंबनेल नहीं बनाते, जो खबर है वही दिखाते हैं। सलामत रहिए, खुश रहिए।